हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, ठीक है ना। कक्षा 8 में हम पाठ 4 की ओर चलेंगे, जिसका इस पाठ का नाम है सबके चेहरे खिल उठे, ठीक है ना। ये भी संकलित है। इसमें क्या सीखना है आपको? पुलिस के प्रति मित्रता के भाव जागते हुए उसकी कार्य प्रणाली में सहयोग देने की भावना विकसित करना, ठीक है ना। यानी किस प्रकार से हम किसी को कैसे हेल्पफुल करते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग पाठ है, ठीक है ना। इसे कहानी की तरह सुनिएगा, जैसे आप घर में अपने बड़ों से कहानी तरह सुनते हैं, और फिर इसके उत्तर अपने आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीतू, दादाजी, पड़ोस में पुलिस आई है। रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है। मुझे डर लग रहा है। जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। दादाजी, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें डरना नहीं चाहिए। मानवी बोलती है, दादाजी, रामू भैया बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं? क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी? दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से पूछताछ कर सकती है। हर किसी को मारना, पीटना या जेल में डालना उसका उद्देश्य नहीं। ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा, ऐसा दादाजी कहते हैं। जीतू बोलता है, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया? फिर वे उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं? ऐसा जीतू ने दादाजी से पूछा। दादाजी बोलते हैं, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टया कोई आरोप उन पर बनता है। तो हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी, उन चोरों को पकड़ाना भी तो जरूरी है, ऐसा दादाजी ने कहा। जब ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं तो लोग जांच पड़ताल के लिए आते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, है ना। जब प्रथम दृष्टया, इन्हें ऐसा लगा हो कि जिसने प्रथम बार उसको देखा था कोई आरोप, तो उससे लोग पूछताछ करने के लिए आते हैं। फिर जीतू बोलता है, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। रामू कह रहा है कि पुलिस वाले से घर को ले जाएंगे। दादाजी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले ज्यादती करें, निर्दोष व्यक्ति को सताएं, तो इसका आशय की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और रेंज एवं अन्य राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को जारी की जा सकती है, ठीक है ना। अगर पुलिस जो है तो किसी व्यक्ति को बिना वजह, बिना आरोप के, है ना, अगर परेशान करती है, जेल में बंद कर देती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जिला अधीक्षक, है ना, या डीआईजी, रेंज या राज्य पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को जानकारी देनी चाहिए कि हमारे साथ कानूनन गैर अपराध हो रहा है, ठीक है ना। मानवी बोली, यदि सचमुच काका जी ने गलती नहीं की हो तो? दादाजी बोले, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी। की हो तो? यदि सचमुच काका जी ने ही गलती की हो तो? मानवी कहती है, अगर काका जी ने गलती की हो तो दादाजी बोलते हैं तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी, ठीक है ना। अगर गलती किए होंगे तो पुलिस उन्हें जरूर पकड़ेगी, है ना, बंद करेगी जेल में। मानवी बोली, यह गिरफ्तारी क्या होती है? यह गिरफ्तारी जो होती है क्या होती है? तो दादाजी बोले, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में प्रस्तुति करेगी। पूछताछ करने और ज़रूरत होने पर न्यायाधीश उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है कि किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दें। काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक काका निर्दोष ही कहलाएंगे, ठीक है ना। जब तक काका के विरुद्ध कोई निर्दोष आरोप सिद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? तो पहले क्या करती है, जब किसी को पुलिस आती है और ले जाती है तो अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसका नाम लिखती है,
उसे हिरासत में लेती है, अपने अंडर में लेती है, उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है ना, जिला न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना होता है। और पूछताछ की जरूरत होने पर उसे न्यायाधीश, उसे पुलिस अपने पास रखते हैं, ठीक है ना, अनुमति फिर देते हैं, फिर जेल भेज देंगे। और अगर उसका आरोप सिद्ध होता है तो उसे जेल भेज देंगे। हो सकता है कि जमानत पर उसे छोड़ भी दें, है ना। काका के विरुद्ध जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा तो वह निर्दोषी कहलाएंगे। ऐसा दादाजी बच्चों को बताते हैं। मानवी बोलती है, काका जी तो बहुत परेशान होंगे, ना जाने पुलिस वाले उनसे कैसा व्यवहार करें, उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में ही नहीं आता होगा। ऐसा मानवी ने कहा कि काका जी बहुत परेशान होंगे, ठीक है। दादाजी बोलते हैं, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर पूछताछ के लिए जाए तो पूछताछ के भेज देंगे, और अगर गिरफ्तार करते हैं तो इसकी सूचना उनके घर में पहुंचाया जाएगा कि उन्हें क्या कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है। अगर काका जी चाहें तो उनकी कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर जीतू, क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं, ऐसा जीतू ने पूछा। तो दादाजी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानव अधिकार प्राप्त हैं। हमारे देश में कुछ लोगों को मानव अधिकार कुछ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट या जुल्म या यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी है। मानवी बोली, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? मानवी बोलती है, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? तो दादाजी बोलते हैं, यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लग सकती है। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण किसी को अपमान करने के लिए नहीं। यानी अकारण किसी को अपमान करने की हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। पूछताछ करने के लिए उसे ले जा सकते हैं, लेकिन हथकड़ी लगाने का अधिकार तब होता है जब वारंट कट के आता है, ठीक है ना। जीतू, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है? दादाजी, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। यानी कि अगर किसी महिला से पूछताछ करनी होती है तो जेंट्स पुलिस को अधिकार नहीं है कि उसको आए और ले जाए, उसके लिए महिला पुलिस को आना पड़ता है। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजन उसके साथ में रखा जाता है, ठीक है। मानवी बोली, क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं? दादाजी बोले, हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान के प्रथम दृष्ट अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त के पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उनके किसी परिजन को थाने पर मौजूद रहना पड़ता है। यानी कि सूर्यास्त यानी शाम को ढलने के बाद यदि किसी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसे अगर करना पड़े तो उसे उसके परिजन उसके साथ में रहते हैं, अकेले नहीं रखा जाता। आया समझ में? जीतू बोला, ऐसा क्यों दादाजी? दादाजी बोलते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, कोई अपमानजनक बात ना हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण और कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। यानी कि पुलिस का कर्तव्य है कि कोई भी जेंट्स पुलिस जो होती है वो क्या करे, पुलिस वो क्या करेगी, महिला से पूछताछ नहीं करेगी, उसके लिए एक महिला कांस्टेबल आएगी, उसे पूछताछ करेगी, ठीक है ना। और कानून के सहायता से ही कहते हैं उसे पूछताछ की जाएगी, अन्यथा नहीं। रामू का प्रवेश होता है। रामू बोलता, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवा कर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं।
ऐसा रामू से दादाजी बोलते हैं। इसी समय रामू के काका जी और काकी जी दादाजी के पास आते हैं। काका जी दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे। अब जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी तो वो मुझे फिर बुला लेंगे। मैं भी उनकी सहायता करूंगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्तव्य है। अगर हम देखें, अगर हमारे आसपास कोई अपमानजनक घटना घटित होती है और हमने उसको देखा है तो हमें पुलिस की सहायता जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, जैसे काका जी कर रहे हैं। ठीक है। दादाजी बोले, सही है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति और सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रहित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को, इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाते की कोशिश नहीं होती। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य हैं उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मैंने वही कहा कि अगर मान लीजिए हमारे कोई दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति जो है निरपराध है और उसे अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह पुलिस को, कानून को सही से अवगत करवाएं, है ना, जिससे जो सही है वह निरपराध हो और जो गलत है उसे अपराधी घोषित करने में नागरिक अपना कर्तव्य पालन करे। जीतू बोलता है, हम पुलिस विभाग में कैसा सहयोग कर सकते हैं? हम पुलिस विभाग में कैसा सहयोग कर सकते हैं? तो दादाजी बोलते हैं, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग चलता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना और कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में अवश्य बनाए रखना भी पुलिस विभाग का सहयोग करना है। जीतू बोलता है, आज पुलिस के बारे में हम आपसे जानकर आप उससे पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह अब समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, और सबके चेहरे क्या हो गए, खिल उठे। आया समझ में? तो इस पाठ का जो टॉपिक था, है ना, तो वो क्या था, टॉपिक था कि सबके चेहरे खिल उठे। तो हमें अचानक किसी चीज़ को बिना जाने हुए उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर रस्सी पड़ी है, कोई बोल दे नहीं ये सांप है, तो उसे सांप मत मानो, उसे देख लो कि पहले ये रस्सी है कि सांप है। आया समझ में? जिस प्रकार से ये बच्चे पुलिस को देख के डर गए थे, उस प्रकार से हमें डरना चाहिए, उस चीज़ से हमें अवगत होना चाहिए। दादाजी ने विस्तार पूर्वक से इन चीज़ों को समझाया। आया समझ में? अब इसके बाद शब्दार्थ देख लीजिएगा और ये देखिए सही जोड़ियाँ। मानव अधिकार तो क्या हो जाएगा, आयोग, मानव अधिकार आयोग, ठीक है, इसकी जोड़ियाँ इससे मिलेगी। सांप्रदायिक तो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय संरक्षण, कानूनी, राष्ट्रीय आयोग और कानूनी संरक्षण होगा, ठीक है। ऐसे ही रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रामू को काका को पुलिस ने पूछताछ करने के लिए पकड़ कर ले जा रही थी। 1 नंबर में पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा करना है। पुलिस अपराधी को 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश में सामने ले जाना होता है। आया समझ में? अब अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ये सब हम आपको PDF के द्वारा सेंड कर देंगे। हमको सुनने के लिए, इस पाठ को समझने के लिए आपका धन्यवाद।